अनवर दा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जब जेबी केसेस पार्टी में तब्दील हुआ तो उस टाइम कहीं ना कहीं लोग इसे एक जाति का पार्टी बोलते थे, और आप लोग किस तरह से लोगों को कन्विंस किए इसमें इसके जुड़ने के लिए? कहीं ना कहीं जातिवाद का टेग लगा था जेबी केसेस में, उसको आप लोगों ने किस तरह से दूर किया? देखिए, एक प्रोपेगेंडा जो है दूसरी पार्टियों के द्वारा जो है फैलाया गया कि एक जाति की पार्टी है, और इस रणनीति से फैलाया गया कि लोग इस पार्टी को जो है, जो 1932 का खतियान है और टाइगर जी को लेके जो है एक पार्टी तक ही उनको सीमित करना चाहा लोगों, राजनीतिक दलों ने, और ये पूरी तरह से जो है एक एजेंडे के तहत ये किया गया। लेकिन जो विचारधारा और जिस चीज़ की लड़ाई जो है टाइगर जयराम महतो के नेतृत्व में जो है लड़ा जा रहा है, चाहे 1932 के खतियान आधारित नियोजन नीति हो, चाहे विस्थापन नीति हो, यहाँ के जितने भी मुद्दे हैं, ये किसी पर्टिकुलर महतो जाति की नहीं है, पूरे झारखंड के मूलवासियों की ये लड़ाई है। तो ये एक टैग लगाना ये गलत है, और लोग जान रहे हैं, जो यहाँ के झारखंडी लोग हैं, तो धीरे धीरे इतना जो आंदोलन हुआ, लोगों में जो जन जागरूकता अभियान चलाया गया, तो उससे लोग समझ चुके हैं कि नहीं, ये जो फैलाया जा रहा है ये गलत है। और रही बात मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज हमेशा जो है जेबी केसेस के इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। लोग दिख नहीं रहे थे, लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम समाज की जो है भागीदारी रही है। और आप देखते होंगे कहीं पे किसी भी गांव में जाइए, जो यहाँ के खतियानी मुस्लिम हैं, इन लोग जो है टाइगर जयराम से बेहद मोहब्बत करते हैं। और आज आपके सामने हम लोग मौजूद हैं, हम लोग आंदोलन के शुरुआती दौर से हैं। आज जो है जानिशार आलम बड़का गांव से आए हुए हैं, हम बोकारो से हैं, ये आज़ाद हुसैन अंसारी जो हजारीबाग से हैं, और आज हम लोग जो है बागमारा की धरती पे हैं, जो कि गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो हम लोग जब जा रहे हैं लोगों तक पहुंच रहे हैं, मुस्लिम समुदाय के प्रबुद्ध लोगों तक पहुंच रहे हैं, उनका रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत पॉजिटिव है, और ऐसा उम्मीद है कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी भारी अंतर से जीतेंगे। रही बात मुस्लिम समाज कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है, एक एक समाज के पास हम लोग जा रहे हैं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी बस्तियां हैं, अल्पसंख्यक समुदाय की बस्तियां जहां पे बसते हैं, उन लोगों से मिल रहे हैं और चर्चा परिचर्चा हो रही है। और आप देखेंगे अभी जो है पंचायत का जो है जन आशीर्वाद यात्रा जो चल रहा है, उसमें मुस्लिम समुदाय की बहुत अच्छी भागीदारी हो रही है। लोग पहुंच रहे हैं सभाओं में उनको सुनने के लिए। और आपको बता दें कि लोग जो है इस उम्मीद की दृष्टि से देख रहे हैं, और ये समझ चुके हैं गिरिडीह लोकसभा की जनता कि अगर इंडिया को कोई शिकस्त दे सकता है तो टाइगर जयराम महतो ही दे सकते हैं। दादा, आप लोग बोले, रुको, आप लोग बोले कि हम लोग पंचायत अभी घूम रहे हैं, लोगों का जो प्रतिक्रिया आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या लोग जाति धर्म से ऊपर उठकर झारखंडियत के लिए वोट करेंगे 2024 लोकसभा या विधानसभा? देश के मुसलमान जो है कभी भी जो है जाति धर्म के आधार पर वोट नहीं किए, हमेशा जो है संविधान, स्थानीयता, इनको तवज्जो दी है। आप देखते होंगे मुस्लिम समाज बंगाल में, देखते होंगे आज बंगाल में ममता बनर्जी का जो शासन चल रहा है वो मुस्लिम के बदौलत वो शासन कर रही है। इसी तरह जो है आप नीतीश कुमार को देखते हैं, बिहार में नीतीश कुमार, तो जाति धर्म से जो है ऊपर उठकर जो है मुस्लिम समाज वोट करती है। और ये तो हमारा जो है अपनी लड़ाई है, हम झारखंडियों की लड़ाई है। तो इसमें धर्म और जाति की बात नहीं है, हमारे अधिकारों की बात है। और ये अधिकार जो है किसी एक धर्म का, एक जाति का यहाँ पे छीना नहीं गया है। यहाँ जो यहाँ के मूलवासी हैं सबका छीना गया है, सभी को अधिकार से वंचित किया गया है। उससे जो है मुस्लिम समाज अछूत नहीं है, उस पीड़ा से जो है। जानिसार आलम से थोड़ा कुछ बात करना चाहेंगे। जानिसार आलम जी, आप बताइए कि हजारीबाग जिला के संयोजक है आप, और बड़का गांव से आए हुए हैं जी। आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, तो फिर जेबी केसेस में क्यों जुड़े, जेबी केसेस में क्यों आए, आपका क्या मकसद है जेबी केसेस में जुड़ने का? सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार, है ना। हम लोग जेबी केसेस में कोई नेतागिरी करने नहीं आए हैं, हम लोग झारखंडियत की बात करने आए हैं। और हम खास करके कोई जाति धर्म से जुड़कर नहीं, बल्कि झारखंडियत की बात जहां हुई उसी को लेकर के हम जेबी केसेस में जुड़े, और जेबी केसेस के विचारधारा जहां जहां तक जा रहे हैं जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यहां तक देखिए कि सबसे पहले जयराम महतो, टाइगर जयराम महतो आंदोलनकारी थे। मांगे थी नियोजन नीति, स्थानीय नीति, विस्थापन नीति, ये सब सरकार से मांगी थी, लेकिन इसको दरकिनार किया गया, जिसके वजह से मजबूरन हम लोगों को सड़क पर उतरना पड़ा। सड़क पर उतरने के बाद कोई नहीं सुना, लाठीचार्ज हुआ, पूरे परेशान किया गया युवाओं को। आज हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं, बेरोजगार हैं, नियोजन नीति नहीं बन पाया है। तब जाके हम लोग मजबूरन एक समिति बनाया गया टाइगर जयराम महतो के द्वारा, और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और चुनाव लड़कर सदन तक पहुँचेंगे, और सदन तक पहुँचे पूरा झारखंडियत की बात होगी। आज हम बड़का गाँव से गिरिडीह पहुँच चुके हैं, खास करके मुस्लिम समुदाय के लोग को जगाने के लिए। कल हम लोगों ने 11 सभाएं अटेंड किया,
लोगों को जाना देखा, लगभग गिरिडीह में पूरा पॉजिटिव थिंकिंग है। जयराम महतो को दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे पूरे गिरिडीह के लोग। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम जैसे स्टूडेंट, अभी हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, लेकिन क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है, क्यों बड़का गांव से हमको गिरिडीह आना पड़ रहा है? इसलिए क्योंकि हम लोग को झारखंड में कोई नीति नहीं है। नीति तो है लेकिन नीयत बहुत खराब है, और इस नीयत को बरकरार करने वाले जो हमारे सीट में बैठे हुए हैं उसको करारा जवाब देना है। और करारा जवाब तभी दे सकते हैं जब जेबी केसेस के टाइगर जयराम महतो को हम लोग सांसद तक पहुंचाने का काम करेंगे। मान लीजिए आप लोग जीत जाते हैं, सांसद में चले जाते हैं, तो आप अपने समुदाय के लोगों के लिए कुछ कीजिएगा या ऐसे ही जैसा चल रहा है वैसे रहेगा? यहाँ समुदाय की बात नहीं है अशोक भैया, बात यहाँ झारखंडियत की है, झारखंड का हित का है। जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने खून बहाया है इस झारखंड के लिए, आज देखिए ना, फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, हम लोग युवक जाएं कहाँ? 40% नौकरी ले जाता है बाहरी लोग, 60% बचता है यहाँ। फिर भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक हो जाता है, उसके बाद फिर बच्चा लोग चुपचाप बैठ जाता है, स्टूडेंट लोग चुपचाप बैठ जाता है। इसका आवाज़ उठाएगा कौन? आज हमारा टाइगर जयराम महतो जिस तरह से आवाज़ उठा रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लोग इसको समर्थन कर रहे हैं, और इस बार चुकेगा नहीं भैया। पूरा झारखंड में जेबी केसेस का परचम लहरेगा। और जिस तरह से विद्यार्थियों के साथ प्रताड़ित किया गया है, आज से नहीं, जब से हमारा झारखंड अलग हुआ है उस समय से गलत नीयत का प्रयोग किया जा रहा है, उस नीयत को करारा जवाब मिलेगा। और पूरे झारखंड में हम लोग सभी विधानसभा में विधायक लेकर खड़ा होंगे, और जितने भी विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, ये सभी का मांगे पूरी होगी। जेबी केसेस के केंद्रीय सचिव उपस्थित थे प्रदीप महतो जी, इनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। प्रदीप दा, जोहार रहेगा सबसे पहले। जोहार। कैसे हैं प्रदीप दा? बढ़िया। देखा जाए तो कल जो है बीजेपी जो है उम्मीदवार की घोषणा कर चुकी है, जिसमें धनबाद और गिरिडीह लोकसभा खाली छोड़ा भी। तो क्या लगता है, कहीं टाइगर जयराम महतो का डर सता रही है बीजेपी? डर अच्छा लगता है, सब बहुत खुश हुए हम लोग, खास करके पूरी जेबी केसेस का टीम पूरी तरह से हम लोग, इनका जो डर था, डर बड़ा भीतर से हमको अच्छा लगा। और अशोक जी आपको विश्वास दिलाते हैं, सबसे पहले तो हम अशोक जी आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो अतिथि आए हुए हैं, केंद्रीय सचिव जी, केंद्रीय उपाध्यक्ष जी और जिला सचिव हजारीबाग, चलकर बागमारा विधानसभा के आज 2 दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पूरी द्रुत गति से हम लोग लोहपीटी से स्टार्ट करते हुए कल रात 11 बजे हम लोग धर्माबाद में समापन किए। तकरीबन हम लोग मोहदा जोन को लगभग समाप्त कर चुके हैं। तकरीबन हम लोग 22 से 24 पंचायत को हम लोग ने कवर किया। और हमने देखा अशोक जी कि शायद झारखंड बनने के बाद 24 साल के बाद लोगों में ये मूवमेंट है, लोगों के प्रति ये अवेयरनेस आया है कि आने वाला समय में झारखंड में कहीं ना कहीं जयराम जी को लोकसभा में भेजने का लोगों ने प्रण बना लिया है। ऐसा मेरा महसूस हो रहा है अशोक जी। जेबी केसेस अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रहे हैं। सभी पार्टियां देखा जाए तो धीरे धीरे उम्मीदवार की घोषणा कर रही है, लेकिन जेबी केसेस अभी तक खुलकर सामने नहीं आ रही, उम्मीदवार की घोषणा नहीं कर रही। अशोक जी, हम लोग राष्ट्रीय पार्टी नहीं ना है, हम लोग क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसीलिए हम लोग देर से करेंगे लेकिन दुरुस्त करेंगे। और विश्वास दिलाते हैं अशोक जी, समय आएंगे आपके पास सारे एमपीज का जो हम लोग कैंडिडेट्स हैं, आपके सामने नामों की घोषणा हो जाएगी, ये आप आश्वस्त रहिए। हजारीबाग लोकसभा की बात करें तो जयंत सिन्हा जी देखा जाए तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? अशोक जी, भगवान उनको सदमति दे, और चूंकि बाबूजी उनके वित्त मंत्री थे तो उस वित्त का उन लोग सदुपयोग करें, और यदि ज़्यादा बच जाते हैं तो जनता का, खास करके झारखंड को उन्होंने 30 साल 40 साल से उनके बाबूजी किए, 2 बार या 3 बार वो रहे, 2 बार ये रहे, अरे 25-30 साल, और कम से कम ब्यूरोक्रेट्स में 15 साल रहे होंगे। आपको पता होगा जसवंत सिन्हा झारखंड के ब्यूरोक्रेट्स में थे, वो तकरीबन 40-50 साल झारखंड में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन किए। हम भगवान से यही दुआ करेंगे वो 50 साल का जो एक तरह से कहा जाए ना, तो उसको दान करके जाएं ताकि ऊपर जाएं तो उनको सदगति मिले। अच्छा, उम्मीदवार आपके संगठन का जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक पूरा होगा? अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बहुत जल्द आपको घोषणा होगी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष के द्वारा। हमको लग रहा है कि आचार संहिता लगने के पहले हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आपको पार्टी के नाम, पार्टी का रजिस्ट्रेशन, तमाम चीज़ आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाएगा, ये आपको हम विश्वास दिलाते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दादा, जैसे अभी जो बीजेपी ने पार्टी का घोषणा किया है 11 जगहों से, तो कहीं ना कहीं इसमें भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि लोकल व्यक्तियों को जगह दिया जाएगा, लेकिन फिर से देख रहे हैं कि बाहरी लोगों को ही जगह दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे?
कितना हावी रहेंगे आज इस बार जो झारखंड के लोग कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को ही वोट करेंगे? पत्रकार महोदय, जिन जिन सीटों में वो बाहरी कैंडिडेट को चुने हैं, पहला बात कि 2 जगह धनबाद और गिरिडीह ना चुनना वो मेरी आंदोलन की कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि है। और तमाम जो जगह पे आप जैसे बोल सकते हैं रांची, आप बोल रहे हैं पलामू और आप बोल रहे हैं गोड्डा, ये 3 लोकसभा में उन्होंने बाहर के कैंडिडेट को दिए हैं। रांची से जो वर्तमान सांसद है संजय सेठ, गोड्डा से निशिकांत दुबे और पलामू से बीडी राम, और तीनों ही आउटर हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि तीनों लोकसभा में जनता उनको करारा जवाब देगी। जयराम जी के विचारों से प्रभावित होकर वो आने वाला समय बताएगा। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, वो लोकल एजेंडा को देख नहीं रहे हैं। माननीय मोदी जी आए, कभी भी स्थानीयता की बात नहीं करते हैं, वो समरसता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता की बात बोलते हैं। क्या हमारे साथ समानता हो रही है? कोयला मेरी, जमीन हमारी, मिनरल्स हमारी और हक और अधिकार किसी का, ये नॉट ए इक्वलिटी। अगर इक्वलिटी करते हैं तो आज पूरे झारखंड खुशहाल होता और बेहतर होता। निश्चित तौर पर झारखंड भाजपा ने दिया, लेकिन भाजपा राज तो मिली, लेकिन राज हम नहीं कर पा रहे हैं। दुख इस बात का है। और 23 साल के बाद टाइगर जयराम महतो इस धरती पे और कहीं ना कहीं झारखंड को नवनिर्माण के लिए आए हैं, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसकी आगाज लोकसभा से आपको दिखाई पड़ेगा। यहाँ गिरिडीह में जैसे ये तो पहले से आप लोग ने सोशल मीडिया के या अन्य जगहों में ये सब लोग जान रहे हैं कि गिरिडीह से टाइगर जयराम महतो लड़ेंगे, उसके बावजूद भी गिरिडीह से कैंडिडेट का चयन नहीं कर पाई बीजेपी। नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है कि गिरिडीह भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है बॉस, और उन लोग की एक प्रोपेगेंडा रहती है कि चूंकि मोरली उसको डेमोलाइज किया जाए, वो लोग लास्ट टाइम पे उसको अनाउंस करेंगे ताकि लोगों के बीच में ये सोचने का समय न दिया जाए। लेकिन हम लोगों ने इतना हम लोग प्री प्लान्ड जैसे होता है ना, टेस्ट मैच हम लोग खेल रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि T20 में आए और मैच जीत के चले जाए, लेकिन ये वो इस बार चलने वाले नहीं है। क्योंकि हर बॉल और हर गन को हम लोग खास करके जेबी केसेस स्ट्राइक कर रहे हैं, इसलिए हम लोग कैंडिडेट पहले से घोषणा करके जन आशीर्वाद यात्रा के तहत कम से कम हमारा 2200 बूथ है, और 2200 बूथ तकरीबन हमारा समझ सकते हैं कि 2200 बूथ में हमारा प्रयास है कि चुनाव आते आते टाइगर जयराम महतो हर बूथ में, हर पंचायत का दौरा करेंगे। ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और इसी डर से राष्ट्रीय पार्टी इन जगहों पे ना इंडिया ना एनडीए दोनों जगह घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। इसके अंदर की जो मजबूरी है, ये पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है। एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे कि बहुत सारे लोगों बोलता है कि जो लोकसभा चुनाव होता है राष्ट्रीय मुद्दों पे होता है और विधानसभा जो है वो लोकल मुद्दे पे होता है। लेकिन ये आंदोलन का परिणाम है कि इस बार लोकसभा का चुनाव जो होने वाला है झारखंड में, वो स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा और लोग समर्थन कर रहे हैं। आज लोकसभा का चुनाव हो रहा है, हमारे जो है टाइगर जयराम जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए जो है इलेक्शन में आ रहे हैं, लेकिन ये मुद्दे वही हैं जो संसद से जो मुद्दे बनने चाहिए झारखंड के हित के, यहाँ आदिवासी मूलवासियों के हित से वो कानून बनने चाहिए, वो नहीं बने हैं। और जो आंदोलन जो हुआ है यही तो हुआ है कि विधानसभा में जो आंदोलन जो कानून बनने चाहिए यहाँ के मूलवासी आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए, वो नहीं बना। जो संसद से बनना चाहिए वो नहीं बना। इसीलिए जो यहाँ की जनता जो है, आंदोलन का परिणाम है कि ये लोकसभा चुनाव में भी ये स्थानीय मुद्दे पे ही चुनाव होने वाला है। इसलिए बीजेपी डर रही है। और देख रहे होंगे धनबाद और गिरिडीह में अभी तक चयन नहीं हो पाया है। आंदोलन की शुरुआत यहां से हुई है। वो बीजेपी की सर्वे में ये बात आ चुकी है कि ये जो मुद्दा जो है लोकसभा में जो है, उन लोगों का जो एजेंडा है वो एजेंडा जो है झारखंड में काम नहीं कर रहा है, और यही कारण है कि यहाँ पे कैंडिडेट नहीं देने का। और ये लोकसभा चुनाव एक झारखंड में जो है इतिहास रचने वाला है, और ये चीज जो है लोकसभा चुनाव स्थानीय मुद्दों पे लड़ा जाएगा। यहाँ पे जो कानून संसद में बनना चाहिए, भूमि अधिग्रहण, जितने भी कानून संसद से बनना चाहिए वो नहीं बना है। यहाँ के जो खनिज संपदाएं हैं वो लूटी जा रही है, उस पे कानून, यहाँ के लोगों को अधिकार तो संसद से ही मिल सकती है, और वो अधिकार 23 वर्षों के बाद भी यहाँ के लोगों को नहीं मिला। और यही कारण है कि यहाँ की जनता, झारखंड की स्थानीय जनता जेबी केसेस की तरफ उम्मीद की निगाह से देख रही है, और टाइगर जयराम महतो की तरफ से है उम्मीद की निगाह से देख रही है। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा, पूरे गिरिडीह में जो है जितने भी झारखंड में लोकसभा क्षेत्र है, टाइगर जयराम महतो सबसे ज्यादा भारी अंतरों से जीतेंगे, ये मेरा उम्मीद है। और यहाँ की जनता का रुझान यही दिख रहा है। झारखंड में कितना % चांसेस है कि मोदी फैक्टर काम करेगा? झारखंड में मोदी फैक्टर काम करेगा या नहीं करेगा, ये हम लोग को नहीं देखना है। मोदी फैक्टर अब यहाँ तो जयराम फैक्टर काम करने वाला है, ठीक है, क्योंकि जयराम फैक्टर एक ऐसा चीज़ है, आप देखे होंगे कि जयराम फैक्टर के चलते ही अभी 2 लोकसभा का सीट का अनाउंसमेंट नहीं किया ड्यू टू जयराम फैक्टर। तो मोदी फैक्टर अब नहीं चलेगा, अब जो भी चलेगा जयराम फैक्टर चलेगा, ये बखूबी सारी पार्टियां समझ चुकी है। और दूसरा चीज़ है कि जयराम महतो या जेबी केसेस संगठन जो लड़ाई लड़ रही थी पिछले 2 साल से, उसका इस चुनाव पे बहुत ज़बरदस्त असर दिखने वाला है। क्योंकि आप सर्वे कर लीजिएगा
हर जगह कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाके, तो आपको लोकल लोगों का एक ही मुद्दा मिलेगा कि खतियान आधारित स्थानीय नीति, जो कि आज तक कोई भी बड़ी बड़ी पार्टी, आप देख लीजिए कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी अन्य पार्टी, ठीक है, तो वो लोग ये इस मुद्दे पे आना ही नहीं चाह रही है, जो कि यहाँ का मेन मुद्दा वही है कि भैया अभी देखेंगे सरकार 60-40 नीति ला दी, मतलब 40% बाहरी को और 60% लोकल लोगों को नौकरी। तो इससे यहाँ की लोकल जनता त्रस्त हो चुकी है, इससे परेशान है। झारखंड का मतलब है कि भैया हमारे पास सारा कुछ है, आप देखते होंगे कि वैकेंसी निकलती है, नौकरी निकलती है, तो उसमें प्राथमिकता नहीं मिलती है लोकल लोगों को। टैलेंट रहने के बावजूद, आप में टैलेंट है या मेरे में टैलेंट है, तो उसके बावजूद भी क्या होता है कि थोड़ा सा 1-2 नंबर या उसके चलते क्या होता है कि स्थानीय लोगों को उस हिसाब से अधिकार नहीं। टाइगर जयराम तो आप देखते होंगे कि उनका एक ही कहना है कि जितने भी लोकल लोग हैं या स्थानीय लोग हैं, सबसे पहले एक स्थानीय नीति बने, उद्योग नीति बने यहाँ की फैक्ट्रियों में, यहाँ जो पलायन हो रहा है इतने नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद भी, तो वो नहीं चाहते हैं कि हमारे यहाँ इतना सारा नेचुरल रिसोर्स होने के बावजूद हमारे जो पढ़े लिखे युवा हैं या हमारे यहाँ के मजदूर हैं वो बाहर जाएं काम करने। ये हमारा मेन मुद्दा है। तो यहाँ पे